इम्तियाज अली ने 2015 में एक मूवी बनाई थी जिसका नाम था तमाशा। मेन एक्टर्स थे रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। मुझे लगता है कि बहुत ही मीनिंगफुल मूवी है। अब जब मैं इस मूवी के बारे में लोगों से बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट सब लोगों को उस मूवी का यही याद है कि हाँ, एक कैरेक्टर था जो अपना पैशन फॉलो करना चाहता था, पेरेंट्स ने करने नहीं दिया, वो नौकरी कर रहा था। फिर दीपिका पादुकोण मिली एंड उसने अपनी नौकरी छोड़ दी एंड अपना पैशन फॉलो करने लग गया एंड हैप्पीली एवर आफ्टर। अब इस तरीके से अगर देखो तो ऐसा लगता है कि मूवी मीनिंगफुल हो सकती है, बट ठीक है, ये सब तो हमें पता ही है। मुझे लगता है कि वो मूवी वाकई में इतनी मीनिंगफुल है कि वो आपकी लाइफ के बहुत रिलेशनशिप्स को टच करती है। उस मूवी में जो थ्रेड्स एक्सप्लोर किए हैं, मुझे लगता है कि ये टचेस रिलेशनशिप्स जो हमारे हमारे कलीग्स के साथ होते हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ होते हैं, हमारे रोमांटिक पार्टनर्स के साथ होते हैं, रिलेशनशिप हमारा जो हमारे जॉब, हमारे करियर, हमारे पैशन के साथ होता है। बहुत ही मीनिंगफुल मूवी है। अब जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा वो स्पॉइलर का काम नहीं करेगा, क्योंकि इस मूवी की जो मेन मिठास है वो एक्चुअली में उसकी कहानी में नहीं है, बल्कि उसकी कहानी के थ्रू जो बताया जा रहा है उसमें है। ये वैसी ही बात है कि अगर हम रामायण के बारे में बात कर रहे हैं एंड अगर मैं आपको ये बता दूं कि रावण ने सीता का हरण किया था और फिर राम ने जाके सीता को वापस ले लिया, कहानी स्पॉइल नहीं होती, क्योंकि रामायण का जो सार है वो इस स्टोरी के पार है। तो अब इस वीडियो के थ्रू मैं चाहता था कि मैं 4 अनलर्निंग्स की बात करूं जिनकी तरफ ये मूवी हमें इंस्पायर करती है। अनलर्निंग से मेरा मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी में बहुत बार कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसी कहावतें, कुछ ऐसी स्टोरीज लेके चल रहे होते हैं जिनको हम बस सच मान लेते हैं। एंड इस मूवी के थ्रू मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन चार स्टोरीज को क्वेश्चन करेंगे तो हम अपनी जिंदगी का सार बेटर निचोड़ पाएंगे। अगर हम ये नहीं करते तो ये स्टोरीज, ये पर्सपेक्टिव्स वो ब्लाइंडर्स का काम करते हैं। वो जैसे गधों को एक ब्लाइंडर लगा देते हैं ना उनके आंखों की दोनों तरफ, कि उनको बाकी की कुछ जिंदगी दिख ही ना पाए। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम इन पर्सपेक्टिव्स को एकदम सच मान लेते हैं तो ये वो ब्लाइंडर का काम करते हैं कि हमारी जिंदगी जो हमें और दिखाना चाहती थी, हमें वो दिखती ही नहीं है। तो अब इस पर्सपेक्टिव को लेके आगे बढ़ते हैं और पहली कहानी की बात करते हैं, पहले पर्सपेक्टिव की बात करते हैं जिसे हमें अनलर्न करना चाहिए। वो है, मुझ में ही कुछ गलत है। किसी भी इंसान के लिए ये एक बहुत ही कॉमन सी ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि उसके आसपास लोग जो चीजें कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेड है कि वो भी यही चीज करे, बट उससे नहीं हो पा रहा। इवन दो उसे लग रहा हो कि आसपास सब लोग वो चीज कर पा रहे हैं, वो तो नहीं कर पा रहा। अब ऐसी सिचुएशन अगर एक बच्चे के साथ हो तो बहुत कॉमन सी चीज है कि वो बच्चा ऐसे सोचने लगता है, स्पेशली अगर उसको सही गाइडेंस ना मिले तो उस बच्चे को ये लगने लगता है कि मुझ में ही कुछ गलत है। एंड अगर ये चीज अनलर्न ना करवाई जाए बचपन के बाद, तो जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है वो इसी पैराडाइम में, इसी पर्सपेक्टिव में अपनी जिंदगी को देखने लगता है। अगर आप इस मूवी में रणबीर कपूर को ही देख लो, जब वो बच्चा था आसपास सब बच्चे पढ़ाई करते थे, स्कूल जाते थे, एंड उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, इन द सेंस कि उसका मन था स्टोरीज की तरफ, एक्टिंग की तरफ। बट पेरेंट्स ने फोर्स किया एंड आसपास भी वो देखता होगा कि सब बच्चे पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, तो मुझ में ही कुछ गलत है, मुझे भी करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, पेरेंट्स ने फोर्स करके इंजीनियरिंग करवाई, उसका मन नहीं था बट पेरेंट्स ने इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजा। वहां भी उसको बिल्कुल सेम चीज लगती होगी कि मेरे आसपास सब लोग तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर रहा, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, शायद मुझ में ही कुछ गलत है कि मुझसे नहीं हो पा रहा। एंड जब वो अब कॉलेज के बाद जब वो नौकरी में जाता है वहां भी उसके साथ यही होता है। एंड इस पूरी चीज में अब एक पर्सपेक्टिव तो ये है ही, जब हम बाहर से देखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, शायद इसमें कुछ गलत तो है कि ये नहीं कर पा रहा। बट एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि ये चीज शायद मेरे लिए बनी नहीं है, इसलिए मैं ये चीज नहीं कर पा रहा, इसलिए ये करने का मेरा मन नहीं कर रहा। अब अगर इस चीज को ऐसे बोला जाए कि ये करने का मन नहीं कर रहा, तो बहुत लोग इसको दबाने की कोशिश करते हैं कि यार मन नहीं कर रहा इस वजह से तुम ये नहीं करोगे। बट बात इतनी छोटी नहीं है, ये बात एक्चुअली में इतनी बड़ी है कि अगर हम हर बार यही चीज इसी पैराडाइम में जीते रहे और यही चीजें करते रहे जो हमें लगता है कि हमें कर लेनी चाहिए, वरना बाकी सब लोग देखेंगे कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो जीने का कोई पर्पस ही नहीं बचता। जैसे रणबीर कपूर उस मूवी में, अगर आप वो मूवी देखो फिर से, तो आपको दिखेगा कि रणबीर कपूर बस एक रोबोट की तरह काम कर रहा था, उन्होंने मूवी दिखाई भी ऐसे ही है। तो उसके लाइफ का कोई पर्पस नहीं था, एटलीस्ट उस पैराडाइम में जब वो नौकरी कर रहा था, तो उसकी लाइफ का कोई पर्पस, कोई मीनिंग नहीं था। आई एम डेफिनेटली श्योर
कि वो जब अपने ऑफिस का काम करता होगा उसको एकदम मीनिंगलेस फील होता होगा। बट अब बात यही है कि उस सेटअप में, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, बहुत कम लोग इस बारे में बात भी करेंगे। एंड इतनी गहरी बात तो बहुत ही कम लोग करेंगे कि इस काम से मुझे मीनिंग या पर्पस नहीं मिलता। एंड फिर वही साइकिल वापस से रिपीट होता है जो उसके साथ बचपन से होता आ रहा था, कि क्योंकि और कोई ये बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ये बात सोच रहा हूँ, तो मुझ में ही कुछ गलत है। अब इस पूरी बात में 100 बातों की एक बात ये है कि जब हम एक ऐसी मूवी देख रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि यार इस एक्टर को रियलाइज हो गया, अब इसको एक्ट करना चाहिए और इसको अपने पैशन, अपने मीनिंग, अपने पर्पस की तरफ जाना चाहिए एंड अपनी जिंदगी बदल देनी चाहिए। बट अपनी रियल लाइफ में हम खुद ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद डरते हैं। वी लैक द करेज टू पैराडॉक्सिकली डू वॉट वी एक्चुअली वॉन्ट टू डू, क्योंकि हम इस पूरी चीज में और कोई बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जो आपको करने का मन करता है, जो आपको करना पसंद है, आप वो करो। बट अब बात यही है कि हम इतनी करेज दिखा ही नहीं पाते अपनी डे टू डे लाइफ में। एंड मैं उस पर सिर्फ इतनी सी बात बोलना चाहूंगा कि अगर हम वो करेज ना दिखाएं, अगर हम ये पैराडाइम अनलर्न ना करके ऐसे ही जिंदगी जीते रहें, तो हमारे अंदर एक चीज मर जाती है एंड वो है हमारा सोल। एंड अगर आप में और एक रोबोट में कुछ डिफरेंस है तो वो शायद बस सोल का ही है। अब दूसरा पर्सपेक्टिव जो मैं चाहता हूँ कि हम अनलर्न करें वो ये है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्ट्रगल ना करें। अब कहीं ना कहीं ये चीज सच भी है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं, हर पेरेंट अपने बच्चे को जो डायरेक्शन देने की कोशिश करता है उसका अंडरलाइंग मोटिव कहीं ना कहीं यही होता है कि हमारे बच्चे स्ट्रगल ना करें। बट पैराडॉक्सिकली काफी बार उन एक्शंस की वजह से ही बच्चे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। एक बार अगर आप वो मूवी ही देखो कि रणबीर कपूर के पेरेंट्स वाकई में चाहते तो यही थे कि वो स्ट्रगल ना करे, तो इसलिए छोड़ यार कहानियां वहानियां, तू कोशिश कर कि किसी तरीके से इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी कर, किसी तरीके से एक बढ़िया सी जॉब ले ले एंड देन गो थ्रू इट। अब बात तो सही है, दूर से देख के तो यही लगता है कि अगर ये सब कुछ कर लेंगे ये एकदम सेट पाथ है, एंड अगर ये करेंगे तो बच्चे स्ट्रगल नहीं करेंगे। बट कैसी पैराडॉक्सिकल बात है, अगर यही मूवी रणबीर कपूर के पेरेंट्स देख रहे होते तो उनको ये तो दिख ही रहा होता, अगर और कुछ भी ना दिखता तो भी ये तो दिख ही रहा होता कि बच्चा स्ट्रगल तो कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रगल नहीं कर रहा। अब इस पूरी चीज में बात यह है कि दूसरी तरफ से आर्ग्यूमेंट भी यही आएगा कि अगर वो चीज फॉलो करेगा, कहानियां, एक्टिंग एटसेट्रा, उसमें भी स्ट्रगल करेगा, तो फर्क क्या है? बट फर्क यही है कि एक स्ट्रगल है जो हमारा चोजन स्ट्रगल है, एक स्ट्रगल है जो एकदम पर्पसलेस स्ट्रगल है, मीनिंगलेस स्ट्रगल है उस बंदे के लिए। एंड यही डिफरेंस है इन दोनों में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉर्पोरेट जॉब में रणबीर कपूर को पर्पसलेस और एकदम मीनिंगलेस फील होता था एंड वो स्ट्रगल भी कर रहा था। तो अगर उसको स्ट्रगल करना ही है तो एटलीस्ट इस चीज में स्ट्रगल करे ना जिसमें उसको अपनी जिंदगी में मीनिंग और जिंदगी में पर्पस दिखता है। एक समय था जब ऑलमोस्ट एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था लाइफ का, कि बहुत इंसानों के लिए ये बात सच थी कि अगर आप इन फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं करोगे तो रोटी भी नहीं खा सकते। बट अब वो सिचुएशन नहीं है, बहुत लोगों के लिए अब वो सिचुएशन नहीं है। इसलिए बहुत फैमिलीज उस सिचुएशन से ऊपर उठ चुकी हैं, उस स्ट्रगल से ऊपर उठ चुकी हैं। इस समय का क्राइसिस ये नहीं है कि आप खाना खा सकते हो या नहीं, या आप कितने अमीर हो। इस समय का क्राइसिस वाकई में ये है कि आपकी जिंदगी में कितना पर्पस है, कितना मीनिंग है। सच में इस समय ये सिचुएशन है कि इंसानों के पास जीने के साधन बहुत हैं बट जीने के कारण बहुत कम है। एंड ये एक ऐसा स्ट्रगल है जो शायद एक जनरेशन पहले तक बहुत लोग इस बारे में बात ही नहीं करते थे, बहुत लोग ये चीज बात तो छोड़ो फील ही नहीं करते थे। एंड इस समय बहुत लोग ये फील करते हैं। पर अब ये सिचुएशन ऐसी है कि काफी ये फील करने वाले लोगों के पेरेंट्स इस स्ट्रगल को समझते ही नहीं है, उनको लगता है कि ये स्ट्रगल स्ट्रगल है ही नहीं। इसलिए नहीं कि वो समझना चाहते नहीं है, इसलिए भी नहीं कि वो समझ सकते ही नहीं है, बल्कि इसलिए कि किसी ने कभी उनको ये पर्सपेक्टिव बताया ही नहीं, उस पुराने पर्सपेक्टिव से उनकी अटैचमेंट को अनलर्न करवाया ही नहीं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमारे अगले आने वाली पीढ़ी को किस चीज में स्ट्रगल देखनी पड़ेगी हमें अभी नहीं पता। बट अगर हम इस चीज को अनलर्न नहीं करेंगे तो उस आने वाली पीढ़ी के लिए हम वही साइकिल वापस से दोहरा देंगे, एक अलग तरीके से, एक अलग मैनिफेस्टेशन से। एंड इसीलिए अपने इन छोटे छोटे पुराने पर्सपेक्टिव्स को अनलर्न करना बहुत जरूरी होता है। अब तीसरा पर्सपेक्टिव जो मुझे लगता है कि ये मूवी सिखाती है कि हमें अनलर्न करना चाहिए, वो है मैं कहीं गलत नहीं हूँ।
थोड़ा पैराडॉक्सिकल है, क्योंकि सबसे पहले मैंने बात की थी कि हमें उस पैराडाइम को अनलर्न करना चाहिए कि मुझ में ही कुछ गलत है, एंड अब मैं बोल रहा हूँ कि हमें इसको भी अनलर्न करना चाहिए कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ। बट यही है सच्ची विजडम, यही होती है कि आप इन दोनों चीजों को साथ में देख सको, क्योंकि पैराडॉक्सिकल लगता है बट वाकई में ये दोनों चीजें साथ में सच है। अब अगर आप मूवी की बात करो तो एक पॉइंट आता है जहां पे दीपिका रणबीर को बोलती है कि यार कुछ गलत हो रहा है, तू जैसा था वैसा नहीं रहा, एंड कुछ तो गलत है यहाँ पे, एंड इस वजह से उसको डंप कर देती है, उसको छोड़ देती है। एंड अगर आपको मूवी में वो सिचुएशन याद हो कि रणबीर एकदम से बहुत ज्यादा ट्रिगर होता है एंड काफी चिल्लाता भी है, काफी गुस्सा करता है दीपिका पे। अब वो क्यों गुस्सा करता है? क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अंदर ये दिख रहा था कि मैं गलत नहीं हूं, ये गलत है। बट आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो मूवी, एंड आप ये देख सकते हो कि अगर कुछ भी सही गलत है इस पूरी चीज में तो वो यही है कि रणबीर कपूर गलत है, दीपिका उसको सही बात बोल रही थी, बट वो उस सिचुएशन में इस तरीके से हमारे अंदर से एक ट्रिगर निकलता है जो हमें कहता है कि मैं सही हूँ, ये गलत है, ये लड़की लात मार रही है मुझ पे, एंड मुझे रिटेलिएट करना है, मुझे अग्रेशन दिखाना है, मुझे गुस्सा दिखाना है। एंड यही सच है हमारे सारे रिलेशनशिप्स का। हमारे सारे रिलेशनशिप्स, स्पेशली हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स, स्पेशली हमारे क्लोज रिलेशनशिप्स, शीशों की तरह होते हैं। एंड वो शीशे ऐसे कि वो हमें अपने आप से मिलाते हैं, अपने अंदर की उन चीजों से मिलवाते हैं जिसको हम कहीं ना कहीं दबा रहे होते हैं। बट जब वो चीजें बाहर निकलती हैं, जब हमें शीशों में वो चीजें दिखती हैं, तब हमें गुस्सा आता है। तब हम हमारे अंदर से एक आवाज आती है जो कहती है कि मैं गलत नहीं हूँ, ये शीशा गलत है, ये जो चीज मुझे दिखा रहा है ये गलत है, क्योंकि मैंने बचपन से ये चीज की है, मैंने ऐसे ही की है, ऐसे मैं सेफ रहता हूँ, ऐसे मैं जी पाता हूँ। तो इसलिए ये शीशा गलत है, मैं गलत नहीं हूँ। एंड इसलिए मैं अब इस पैराडाइम की बात कर रहा हूँ कि अगर हम सही गलत से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें इस पैराडाइम को भी अनलर्न करना पड़ेगा कि मैं कहीं गलत नहीं हूँ। उस सिचुएशन में ऑफ कोर्स जिस तरीके से रणबीर कपूर बिहेव कर रहा था, उस सिचुएशन में से मेरा मतलब है पूरी कहानी में उससे पहले जो कुछ रणबीर कपूर कर रहा था वो गलत था। गलत इन द सेंस कि इट वॉज नॉट मेंट फॉर हिम, उसको वो सब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो वाकई में वैसा है ही नहीं, वो चीजें उसके लिए थी नहीं। इन ए सेंस में जो दीपिका उसको दिखा रही थी वो सही था, एंड उस समय रणबीर कपूर गलत था। इस पूरी बात का एक्शन आइटम बस इतना है कि जब भी आपको कोई सिचुएशन ट्रिगर करती है तो अपने अंदर की उस आवाज को सुनने से पहले, वो आवाज जो ये बोलती है ना कि मैं गलत नहीं हूँ, ये ट्रिगर गलत है, मुझे इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करना चाहिए, गुस्सा करना चाहिए, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालना चाहिए एटसेट्रा, उस चीज पे जाने से पहले ये देखने की कोशिश करो कि वो ट्रिगर आपको दिखा क्या रहा है। क्योंकि हर इंसान ट्रिगर होता है किसी ना किसी सिचुएशन से, किसी ना किसी इंसान से, हर इंसान ट्रिगर होता है। बट उस ट्रिगर होने का पर्पस वाकई में इतना है कि वो आपको आपके अंदर की किसी चीज से मिला रहा होता है। वो ट्रिगर आपके अंदर, आपके अनकॉन्शियस पार्ट में कोई चीज दबी हुई है जिससे आपको मिला रहा होता है। एंड अगर आप इस तरीके से जिंदगी को देखने लगो तो जो चीज आपके अंदर वापस से जागती है वो होता है आपका सोल। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही बात की ना कि अगर हम में और रोबोट्स में कोई फर्क है तो वो सोल का है। एंड अगर अपने सोल को जगाना हमारी जिंदगी का पर्पस नहीं है तो मुझे तो नहीं पता कि हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है। अब चौथा और आखिरी पैराडाइम जो मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि हमें एकदम अनलर्न कर देना चाहिए, वो थोड़ा सा अटपटा लगता है सुनने में बट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो ये है कि ये बच्चे तो बस यूं ही खेल रहे हैं, जब बड़े होंगे ना तब समझ जाएंगे। अगर आप बच्चों को ध्यान से देखो तो आप देख पाओगे कि बच्चे खेलने में मास्टर होते हैं, उनको ज्यादा एंगेज नहीं करना पड़ता अगर वो कोई ऐसी चीज कर रहे हैं, वो कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जो उनको खेलना पसंद है। एंड इवेंचुअली अगर आप देखो तो जिंदगी भी एक खेल की तरह ही है। अब अगर आप ये चीज देखोगे कि बहुत एडल्ट्स जब बच्चों के साथ होते हैं तो वो कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से इन बच्चों को फटाफट एडल्ट्स की दुनिया में ला पाए, जबकि उन एडल्ट्स के लिए शायद ये चीज ज्यादा अच्छी होगी अगर बच्चों को यहाँ लाने की बजाय वो खुद बच्चों की दुनिया में जाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस समय बहुत एडल्ट्स इस तरीके से जिंदगी जीते हैं जैसे जिंदगी जीने का कोई पर्पस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है। बट हमें जिंदगी जीनी तो होती ही है, एंड जिंदगी तो पर्पसलेस ही होती है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पर्पस ढूंढते फिरेंगे, हम मीनिंग ढूंढते फिरेंगे, जो कर रहे हो चुपचाप करते रहो। इस तरीके से जीना एक एक तरीके से, जैसे मैं इस पूरी वीडियो में बिल्ड करता आ रहा हूँ कि एक तरीके से सोल के बिना जीने वाली बात है। एंड अगर आप बच्चों की तरफ देखोगे तो बच्चे एकदम सोलफुल होते हैं, बच्चे जॉयफुल होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं। एंड इसी तरीके से मैं ये बोलूंगा कि
अगर आपको अपनी जिंदगी में पर्पस ढूंढना है तो एक ये तरीका बहुत अच्छा है वाकई में कि बच्चों के आसपास थोड़ा टाइम स्पेंड करना शुरू करो। एंड अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हो तो इस चीज पे मेडिटेट करो कि आपको बचपन में क्या करना पसंद था। बचपन में ऐसी क्या चीजें थी जिसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती थी, बट नेचुरली वो करना बहुत पसंद था। अगर आप मूवी भी देखो तो उस मूवी में भी ये चीज थी कि बचपन से ही रणबीर कपूर को स्टोरीज का बहुत शौक था, स्टोरी सुनने का, उन पे एक्टिंग करने का बहुत शौक था। अब पेरेंट्स उस शौक को दबा रहे थे ऑफ कोर्स, बट एज एन एडल्ट अगर उसको ये जानना था कि मेरी जिंदगी पर्पसलेस लग रही है, मेरी जिंदगी मीनिंगलेस लग रही है, मैं कैसे अपनी जिंदगी में और पर्पस ढूंढूं और मीनिंग ढूंढूं, तो एक मेडिटेशन यही है कि इस चीज पे फोकस करो, इस चीज के बारे में सोचो कि बचपन में क्या करना पसंद था, जब ये सारी इनहिबिशंस नहीं थी, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस एक्सेट्रा नहीं थे, तब क्या करना पसंद था। एंड इसी चीज को समझाने का एक और तरीका ये भी है कि एक मेडिटेशन ये भी आप कर सकते हो। अगर आप अपनी जिंदगी का पर्पस ढूंढना चाहते हो तो इस सवाल पे मेडिटेट करो कि आप अपने एडल्टहुड में, बड़े होने के बाद से ऐसी क्या चीज करते हो जो आपको बचपन में रुला देती। अब इन 4 पर्सपेक्टिव्स को समझने के बाद इस मूवी को दोबारा देखो एंड बताना मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको लगता है कि कोई लर्निंग या अनलर्निंग मैंने मिस कर दी, ताकि मैं एक और वीडियो बनाऊं इस मूवी के ऊपर, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये मूवी बहुत पसंद है। एंड दैट्स इट। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब, ताकि ऐसा मीनिंगफुल कंटेंट आपकी फीड पे रेगुलरली आता रहे। मिलते हैं दोबारा प्लेग्राउंड में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस आउट।